नेक्सॉन डायपर केयर क्रीम जो बेबी की नाजुक स्किन को रैश से बचाए ताकि वो नींद में भी मुस्कुराता जाए। नेक्सॉन, फील गुड। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बच्चों के बारे में, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उनका ख्याल भी एक्स्ट्रा रखा जाता है और इस लिहाज से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं कि बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि आज हम इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एंड CEO ऑफ नेक्सॉन एंड डीलिश मिस्टर इमरान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से सर, मैं आपके अभी प्रोडक्ट्स को देख रही थी और ख़ुद मेरा जो भतीजा है इज़ लाइक अ बेबी, तो मैं उसके लिए ख़ुद उसकी जो ममा हैं वो जाती हैं और नेक्सॉन तो हमने यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेक्सॉन जो है वो बच्चों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है और इसकी जर्नी जो थी वो किस तरह से स्टार्ट हुई, और इसके बारे में भी पूछेंगे लेकिन बाद में। देखिए, सबसे पहले मैं जर्नी के बारे में बताता हूँ। मैंने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया वो बैक इन 1999 था। आई स्टार्टेड माय कैरियर एज अ रिटेलर। तो एक कॉस्मेटिक रिटेल शॉप से आई स्टार्टेड माय कैरियर और उसके बाद फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बिज़नेस में गए और फिर परफ्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे। मैं और मेरे यंगर ब्रदर भाई थे, हम दोनों मिलके ये सफर तय किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए, फिर पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंपोर्ट के बिजनेसेस किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2013 से हमने नेक्सॉन ब्रांड को जो है वो लॉन्च किया और अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। बड़ा स्ट्रगल का टाइम रहा लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाबी दी माशाल्लाह से। सो उससे मुझे यूनिक सेलिंग पॉइंट बताइए नेक्सॉन का कि ये कैसे आपने इसको जो है वो इस तरह का बनाया कि आप पे कंपेटिटर्स जो हैं वो थोड़ा सा जेलस होते हैं इससे। देखिए, हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है इन प्रोडक्ट्स को लेके वो सबसे पहले क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं कि जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनली जो ISO के सर्टिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग वो मेंटेन करते हैं। फिर हम हलाल सर्टिफिकेशंस हैं, फिर पाकिस्तान की जो बॉडीज़ हैं जिसमें PSQCA है, तो उन तमाम के सर्टिफिकेट्स हमारे साथ होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग हमेशा क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। जो प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं उसके ऊपर जो क्लेम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट क्लेम्स वो प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का एतमाद बढ़ता है। जब भी कोई कंज्यूमर लेता है तो जो उसके प्रोडक्ट के क्लेम्स हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जब प्रोडक्ट को पाता है और उसको मज़ा आता है कि मैंने जो प्रोडक्ट ख़रीदा उसने अपने पैसे पूरे किए या वैल्यू फॉर मनी है, तो दैट्स वेयर आई थिंक एक अच्छा हमें फीडबैक आता है। बिल्कुल ऐसा है कि वैल्यू फॉर मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक कस्टमर से क्या मेन कंसर्न्स होते हैं और उन कंसर्न्स को आपने कैसे हल किया है? देखिए, कस्टमर का जो कंसर्न है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अच्छा जी। तो हम लोग जब प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो हम सबसे पहले कंज्यूमर के कंसर्न्स को सामने रखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बेबी क्लोन की बात करूं तो बेबी क्लोन में जितने भी हमारे यहाँ परफ्यूम्स आते थे, क्लोन्स आते थे, वो सारे इम्पोर्टेड होते थे और उसमें ज़्यादातर फ्रूटी फ्रेगरेंसेस होती थी। हमारे यहाँ फ्रूटी फ्रेगरेंसेस पसंद नहीं की जाती और इंटरनेशनली फ्रूटी फ्रेगरेंसेस ज़्यादा पसंद की जाती। तो इसलिए हमने यहाँ के कंज्यूमर की नीड्स को देखते हुए उस प्रोडक्ट को डेवलप किया और इस पर हमें बहुत टाइम लगा। और जो हमारे बेबी क्लोन की फ्रेगरेंसेस हैं, मेरे ख्याल से कम मुझे 3 साल लगे इन फ्रेगरेंसेस को लॉक करने में। और हमारे साथ जो इनके परफ्यूम्स हैं वो हम लोग यूरोपियन कंपनी से इंपोर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी सेफ़ फॉर बेबीज़ कि अगर बच्चा इसको 3-4 महीने का बच्चा भी लगाता है और 5-6 घंटे तक भी फ्रेगरेंस उसके वो स्मेल कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होता। दैट्स रियली अमेजिंग माशाल्लाह से। तो मैं डीलिश के बारे में भी जानना चाहूँगी कि इसका आगाज़ किस तरह से हुआ और नेक्सॉन और ये क्या एक है या थोड़ा डिफरेंट है इनकी क्वालिटी में? देखिए, क्वालिटी
स्टैंडर्ड्स दोनों के सेम है। अच्छा। ये एक अलग ब्रांड है नेक्सॉन, जिसमें हम लोग मेनली बेबी केयर प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं। इसमें भी कुछ अडल्ट्स के प्रोडक्ट हैं, वो हमारा मेनली फोकस है उस प्रोडक्ट में अडल्ट्स को लेकर। ओके, अडल्ट्स को। इज फॉर वुमेन और ओनली फॉर मेन? वुमेन एंड मैन, इट्स अ फैमिली प्रोडक्ट। हाँ जी, ये एक फैमिली प्रोडक्ट है कि आप मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर सेम, कि उसमें भी हम लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वी हैव इन हाउस R&D एंड QC टीम, जो कि वेरी वेल क्वालिफाइड है। ऑलमोस्ट 6 to 7 MPhil केमिस्ट्री लोग हैं हमारे पास, जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होता हूँ। तो हम लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा है सर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, मैं नेक्सॉन के बारे में और भी जानना चाहूँगी आपसे कि बच्चों के लिए हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, तो फॉर एग्जांपल जो क्रीम हम यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि हम जब उसको डायपर पहनाते हैं तो उसके बाद हमें उसको प्रॉपर्ली क्रीम लगा के साफ़ करके, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट? यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बैरियर क्रिएट करें बिटवीन डायपर एंड बेबी स्किन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको, डायपर हार्मफुल होते हैं, डायपर हार्मफुल होते हैं, क्योंकि डायपर जितना मर्जी अच्छा हो, जब वो स्किन के साथ अटैच रहता है और फिर वो टाइम टू टाइम उसकी जो क्वालिटी है वो लो होती रहती है। ऐसा है, तो इस वजह से एक बैरियर उसमें होना बहुत हो जाते हैं बच्चों को, बहुत बार ऐसा होता है, माएँ काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं उस लिहाज से। माएँ असल में हम लोग रैशेस के आने के बाद जो है ना वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड डायपर केयर क्रीम। जी जी, वो ये है, बिल्कुल वो ये है। आई थिंक इफ माय कैमरा कैन शो दिस डायपर केयर क्रीम। जी, ये क्रीम जो है ये बच्चे को हर डायपर चेंज के साथ लगाना चाहिए, ताकि बच्चे को रैशेस आए ही नहीं। ठीक है, इससे रैशेस आएंगे भी नहीं, और अगर आए भी होंगे तो ये हील करेगा इंशाल्लाह। ओके, ये हील कर देता है। हील कर देता है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो सर, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं स्टोर्स में, रिटेल शॉप्स में, या आपके कोई जो है कोई स्पेसिफिक जगह है आपकी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे लेवल पे है तमाम सुपर मार्केट्स पे, और जो मीडियम स्केल की LMTs हैं या मार्केट्स हैं उनमें भी अवेलेबल है, कॉस्मेटिक शॉप्स पे भी, और आजकल ऑनलाइन का दौर है, तो हम लोग ऑनलाइन बहुत अच्छी प्रेजेंस है हमारी, अपनी वेबसाइट्स हैं और दराज पे हम लोग अवेलेबल हैं। तो कंज्यूमर को रीच आउट करना हमें ये बिल्कुल मुश्किल है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो सर, मुझे ये बताइए कि अब माशाल्लाह से आप इतनी अच्छी क्वालिटी जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उन्हें किस तरह से बाख्तियार बनाते हैं और उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अगर कंपनी को A ग्रेड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टीम को A ग्रेड बनाना है। तो टीम को A ग्रेड बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको उनकी लिमिट्स को एक्सपेंड करें और उनको आगे बढ़ने के मौके दें। तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी है, उनका टाइम मैनेजमेंट है, और डिसीजन मेकिंग है, डेलीगेशन है, इस तरह की ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ होती रहती हैं, जैसे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि उनको एक आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से काम करें, और उनको अगर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स करते हैं तो वी वेलकम देम, कि हम उनको कोई पाबंदी नहीं लगाते कि आप गलती नहीं करेंगे। यू कैन डू द मिस्टेक्स बट अनइंटेंशनल, और अगर आप आगे बढ़ते हुए तो डेफिनेटली गलतियों से ही बिल्कुल है सर, इंसान तो खता का पुतला है। जी, और जैसे कि अभी आपने खुद बताया कि आपने जो अपना काम है वो एक रिटेल शॉप से स्टार्ट किया, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी गाइड कीजिए कि जो अब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि जब आपने काम स्टार्ट किया आप अकेले थे, लेकिन उसके बाद अब अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आए हैं, तो एम्प्लॉयज़ की क्या वैल्यूज़ आपने जो हैं वो बनाई हैं अपनी एक कंपनी में कि वो इतने खुश हैं आपसे? क्योंकि मैं अभी कुछ एम्प्लॉयज़ से आपके मिली भी हूँ एंड दे आर वेरी हैप्पी। देखिए, एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना ये किसी भी कामयाब एंटरप्रेन्योर की पहली जो है वो अचीवमेंट होती है। बिल्कुल ऐसा। तो उसमें मैं जो वैल्यूज़ मेंटेन करता हूँ वो है कि उनको अर्निंग्स टाइम पे मिलनी चाहिए और रीज़नेबल मिलनी चाहिए। दूसरा, उनको लर्निंग्स मिलनी चाहिए, एक अच्छा कल्चर मिलना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो कभी भी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपको मायूस नहीं करते अगर आप ये 3-4 चीज़ें उनको अच्छे से दे रही हैं, कि जब वो एम्प्लॉई आपके पास आया था और 6 माह बाद, साल बाद वो अपनी स्किल्स में भी फ़र्क देखता है, अपनी अर्निंग्स में भी फ़र्क देखता है, और उसको एक हेल्दी कल्चर भी मिला हुआ है, तो वाई ही विल लीव यू।
अमेजिंग, एक हेल्दी कल्चर मिला हुआ है, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं तो वो क्यों छोड़ेगा। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जानना चाहूँगी, ये कुछ फ्रेग्रेंसेस भी हैं, आई थिंक बॉडी मिस्ट हैं। जी जी, बॉडी मिस्ट है डेफिनेटली, एंड आई थिंक आपने अपना काम जो है वो खुशबू से भी स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल, खुशबू से स्टार्ट किया था, और स्टिल मेरे जो भाई हैं वो खुशबू का बिजनेस देखते हैं और परफ्यूम्स का बिजनेस देखते हैं। दैट इज़ अनदर कंपनी I&K Impex, वो परफ्यूम्स का बिजनेस अभी भी हमारा है। अच्छा, तो मैं इस बारे में जानना चाहूँगी कि प्राइसेस जो हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि भाई प्राइसेस जो हैं वो फ्रेंडली होने चाहिए। तो मैं नेक्सॉन के बारे में भी जानना चाहूँगी, डिलिश के बारे में भी जानना चाहूँगी कि प्राइसेस जो हैं क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव हैं? देखिए, हम लोग काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं जो ऑनलाइन बिक रहे हैं, जी, जो हम लोग प्राइवेट लेबल करते हैं या टोल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ जो प्राइस होता है वो कंपेयर किया जाता है कि आप क्या क्वालिटी किस प्राइस में दे रहे हैं। तो उस लिहाज से हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड हमेशा हाई होता है, और हमारा जो प्राइस ब्रैकेट है इट रिमेन्स इन अ मीडियम लेवल। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाने की। दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, तो सर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इस टाइम अवेलेबल हैं? क्योंकि जी, अच्छा, तो कोई स्पेसिफिकली हम कोई मॉल्स देखते हैं, जैसे एम्पोरियम मॉल हो गया, जैसे हम बात करते हैं पैकेजेस की, तो वहाँ पे कोई है शॉप्स? जी, पैकेजेस एम्पोरियम में आप जाते हैं तो आपको कैरफोर मिलता है, तो कैरफोर में हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, CSD में अवेलेबल हैं, मेट्रो में अवेलेबल हैं। इसी तरह कराची की चेन स्टोर्स हैं, चेज़ अप है, चेज़ वैल्यू है, चेज़ डिपार्टमेंटल है, इस तरह की। इसी तरह इस्लामाबाद की लाहौर में अल-फतेह है, स्टोर है। तो इस तरह और जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहाँ पे जी वहाँ पे भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल। दैट्स रियली अमेजिंग। अभी हमारा तकरीबन 170 सिटीज़ में हमारे ऑपरेशंस हैं। माशाल्लाह सर, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे डिलिश में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी देख रही हूँ जो कि बहुत मज़े की हैं और हेल्दी हैं, यानी आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाई है, कूलिंग क्रिस्टल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा। मिंट इसमें जो है वो यूज़ किया गया, विच इज़ क्वाइट रिफ्रेशिंग। जी, ये बहुत रिफ्रेशिंग है, और मिंट जो है वो आपको गर्मियों में डेफिनेटली आपकी स्किन को एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। जो स्किन बर्न होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन की या मर्दों की, तो स्किन बर्न होता है, वो स्किन बर्न को रिड्यूस करने के लिए आप ये फेस वॉश यूज़ करते हैं। इसके अंदर मिंट भी है, और इसके साथ इसके अंदर विटामिन बीट्स हमने ऐड किए हुए हैं। जी। और फिर आपकी स्किन को अच्छे से साफ़ करने के लिए इसमें एक माइनर इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं, जिससे स्किन की वॉश अच्छा होता है और आपको एक एक्सफोलिएटिंग जो है वो इफेक्ट भी मिलता है। दैट्स रियली अमेजिंग सर, क्योंकि गर्मियों में स्पेसिफिकली सनबर्न बहुत हो जाता है और हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ब्रांड्स की बात कर ली, ये तो मुझे आपने बता दिया 2013 में आपने इस्टेब्लिश किया, लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि डिलिश जो है वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, और क्या ये भी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है नेक्सॉन की तरह? जी, ऑलमोस्ट नेक्सॉन की एज चूँकि ज़्यादा है, और वो हमने 2019 में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी अवेलेबिलिटी का। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह सर। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक हो रहा है वसवसा, कि जब एक ब्रांड पाकिस्तान में शुरू किया जाता है तो डेफिनेटली एक इजी टास्क नहीं है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना? देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो मैंने हमेशा अपॉर्चुनिटी एरिया को ज़्यादा एक्सप्लोर किया और प्रॉब्लम्स को कॉप अप करने की कोशिश की। तो ब्रांड खड़ा करना ये वाकई एक बहुत ही टफ और मुश्किल जर्नी है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से जितनी भी मुश्किलात आती रहीं वो हम लोग सब उसको कॉप अप करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह सर। तो सर, आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या आखिर पे एक मैसेज देना चाहेंगे, और उन लोगों को भी मैसेज क्या देना चाहेंगे जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपना ब्रांड खोलना चाहते हैं? देखिए, मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो यही कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत पे बैक करती है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि कारोबारी आदमी जो है वो बड़ा होशियार और चालाक होता है, ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है। आप जितना ट्रांसपेरेंट हैं, जितना साफ गो हैं, उतना आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मिथ है जिसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि एंटरप्रेन्योर्स आप
जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो ये समझते हैं कि शायद हम पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। तो दैट इज़ अ जर्नी ऑफ सक्सेस एंड प्रोग्रेस। आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सक्सेस और प्रोग्रेस के पीछे भागेंगे तो यू कैन अचीव, और पैसा तो डेफिनेटली आ जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही खूबसूरत बात की है आपने कि अगर आप सक्सेस और प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे, उसके पीछे भागेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और अब हम यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद गुफ्तगू आपसे करेंगे और बच्चों के बारे में मज़ीद बात करेंगे और वेकेशंस के बारे में भी बात करेंगे।